नाशिकमध्ये शास्त्रार्थ सभेला सुरुवात झाली आहे आणि शास्त्रार्थ सभेत आपण सुद्धा थेट जाऊयात। ही शास्त्रार्थ सभा कशी पार पडते याची माहिती देतात आपले प्रतिनिधी मुकुल कुलकर्णी। ज्ञानदा, अगदी थोड्याच वेळात नाशिकमध्ये या शास्त्रार्थ सभेला सुरुवात होणार आहे। सर्व साधू महंत एक एक करत दाखल होत आहे। यामध्ये अयोध्येचे प्रधान आचार्य पाठकजी आहेत, त्याचबरोबर गोविंदानंद सरस्वती आहेत, नाशिकचे अनिकेत शास्त्री, सुधीरदास पुजारी यासह अनेक आखाड्यांचे पदाधिकारी प्रतिनिधी ते उपस्थित आहेत आणि याच ठिकाणी ही संपूर्ण सभा होणार आहे। हे जे आपण धर्मग्रंथ बघतोय, ब्रह्मांड पुराण आहे, महाभारत आहे, रामायण आहे, त्याचबरोबर शिवपुराण आहे, असे वेगवेगळे धर्मग्रंथ इथे ठेवले जाणार आहेत आणि या धर्मग्रंथाच्या माध्यमातून इथे आता संपूर्ण सविस्तर अशी चर्चा होणार आहे। आपल्याबरोबर अयोध्या पीठाचे पाठक जी आहेत, काय आज चर्चा होने वाली है, आपकी क्या राय है? श्री हनुमते नमः। राय तो है कि सनातन धर्म की परंपरा में, शास्त्रीय परंपरा में बहुत विवाद हैं। कुछ विवाद तो लीगल भी हैं, कुछ बनाए हुए हैं अस्मिता के कारण, तो वो समाप्त होना चाहिए। और यहाँ हम लोग अभी उपस्थित हुए हैं, कोई शास्त्रार्थ नहीं कहें, इसमें हार जीत का कोई ये प्रश्न नहीं है। शास्त्र चर्चा विद्वानों से होनी चाहिए। यहाँ न तो किसी की हार का प्रयोजन है, न तो जीत का प्रयोजन है। शास्त्र क्या बोल रहा है, अब कुछ जहाँ प्रमाण की अपेक्षा है वहाँ अपने मन से हम कोई युक्ति दें, तर्क दें, अमुक बाबा ने कहा, अमुक महाराज जी ने कहा, इससे कोई पक्ष सिद्ध नहीं होता है। वहाँ आवश्यकता होती है तो शास्त्र क्या कहता है। राम जन्मभूमि से जुड़े हुए हैं, आपका अभ्यास क्या कहता है, कहाँ हनुमान जी जन्मे थे? नहीं, मेरा तो अभी तक का जो शोध हुआ है तो विभिन्न कल्पों की विभिन्न चर्चाएं तो हो ही सकती हैं। पुराणों में अनेक प्रकार की चर्चाएं हैं, किसी को मिथ्या नहीं कहा जा सकता है। परंतु वर्तमान कल्प में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो किष्किंधा ही, कर्नाटक में किष्किंधा हम्पी क्षेत्र ही हनुमान जी का जन्मस्थल सिद्ध होता है। मेरी दृष्टि में भी अभी तक वही निर्णय है और विद्वानों से चर्चा होगी। मेरी त्रुटि भी दूर होने की संभावना हो तो हम उसे दूर कर सकते हैं, शास्त्र का सम्मान करेंगे। आज कुछ हल निकलेगा इस मसले पर? निकलना चाहिए, प्रयास तो हम लोग यही कर रहे हैं ना। विद्वानों से चर्चा जब होती है तो वादे वादे जायते तत्वबोध, तो चर्चा से ही तो कोई तत्वबोध भी होता है ना, निर्णय भी उसी से निकलता है, निकलना चाहिए। लेकिन बहुत सारे साधु महंत ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे बड़ा हनुमान जी का मंदिर बनने वाला है, निधि संकलन के लिए ये महात्मा है जो हर देश में हर जगह घूम रहे हैं। आपकी क्या राय है? मेरी दृष्टि में तो ऐसी कोई बात है नहीं, और जहाँ से जो कोई महापुरुष ऐसा बोल रहे हैं, जो भी महानुभाव बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि महाराज जी उनके पास कोई रसीद भेजे होंगे कि आप हमें चंदा दीजिए। उनका अपना अनुभव तो नहीं हो सकता है, वो दिखाएं कहीं एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट, वो तो ऐसा नहीं हो सकता। ये विषय धर्म संसद के सामने आना चाहिए, बड़े बड़े शंकराचार्यों के सामने आना चाहिए, तब इसका हल होगा। यह जो यात्रा महाराज जी की प्रारंभ हुई है 12 वर्षों की, तो स्वयं यदि जगतगुरु श्रृंगेरी शंकराचार्य भगवान है, उन्होंने ही रथ यात्रा में सबसे प्रथम पूजन भी किया है और पूजन करके उन्होंने ही आज्ञा दी कि आप जो है किष्किंधा भगवान श्री हनुमान जी की जन्मभूमि है और इसके लिए आप 12 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में विद्वानों को जगाओ, जनता को जगाओ, सनातनियों को जगाओ। ये चर्चा वहाँ पर चल रही है। तो सभी जितने भी शंकराचार्य हैं, एक शंकराचार्य जी के तो स्वयं शिष्य हैं, ये स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी जो 2 पीठ के आचार्य हैं, और उसके बाद अन्य शंकराचार्य भी, एक शंकराचार्य स्वयं विदाई ही करते हैं, रथ यात्रा ही प्रारंभ करवाते हैं। तो इसलिए हम लोगों का संबल जब तक ऐसे ऐसे महापुरुष नहीं होंगे तो अपने मन से उछल कूद करना तो संभव है नहीं। यहाँ तो शास्त्र से ही चर्चा कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, विवाद कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं, केवळ शास्त्र ही, और कोई दूसरा साधन नहीं है। यांचं म्हणणं आहे सर्व विद्वान इथे येणार आहेत। हे राम जन्मभूमीचे प्रधान आचार्य आहेत, त्यांचं म्हणणं आहे किष्किंधा नगरी हेच त्यांच्या अभ्यासानुसार हनुमानाचे जन्मस्थान असल्याचं समोर आलेलं आहे आणि अभ्यासानुसार इथे वादविवाद झाला पाहिजे, विद्वानांची चर्चा झाली पाहिजे। त्यामुळे आजच्या चर्चेमध्ये नेमकं काय समोर येतं, काय मंथनामधनं काय बाहेर पडतं हे बघणं तेवढंच औत्सुक्याचं आहे। ज्ञानदा, बरोबर आहे, इथे विचार मंथन होणार आहे आणि विचार मंथनातनं काय पुढे येतं याकडे महाराष्ट्राचं, देशाचं लक्ष आहे। मुकुल, अपडेट जाणून घेत राहू तुर्तास। धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।